जब हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा भाई जो है दर्द में कराएगा ना तो गुस्सा निकलेगा, और वही गुस्सा निकल जाता है तो हमको 9 महीना के लिए जेल में फिट कर देता है लोग। कौन सा अपने लिए लड़ा था? कौन सा अपना घर खपड़ा का घर है, पक्का का कौन सा बनवा लिया मैं? यहाँ पे आरजेडी के भी कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, जदयू के होंगे। बिहार बर्बाद होगा तो सब न बर्बाद होंगे, सब न बर्बाद होंगे। तो बोलते हैं कि मनीषवा को बोलने नहीं आता है। आए ना किसी भी मुद्दे पे मेरे साथ चर्चा करे, किसी भी मुद्दे पे, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट पे चर्चा करे, बिहार के जीडीपी पे चर्चा करे, बिहार में जो सड़कें खराब है उस पे चर्चा करे, एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा करे, हॉस्पिटल पे चर्चा करे, या पॉलिटिक्स पे चर्चा करे। अगर नॉलेज में कहीं भी कम पड़ गया ना, किसी भी नेता या नेता के बेटे से नॉलेज में कम पड़ गया, नहीं लड़ूंगा चुनाव। और देखिए, मैं चुनाव प्रचार कर रहा था, उस दौरान जो है कुछ महिलाओं ने जो है मुझे दूध से नहलाया, ये बात सही है। और जब दूध से नहलाया तो कुछ नेताओं के दलालों को जो है मिर्ची लगी, और वो लोग कहे कि 51 लीटर दूध का बर्बादी कर दिया मनीष कश्यप। चलिए, 51 लीटर का पैसा हम देते हैं। हेलीकॉप्टर में जितना डीजल पेट्रोल का बर्बादी हो रहा है चुनाव प्रचार के दौरान, वो सारा पैसा दे लोग। जितना हेलीकॉप्टर से जो है प्रदूषण फैल रहा है ना, हेलीकॉप्टर में एयर फ्यूल भरा जाता है और वो गड़ 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 करता है तो नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। एयर पॉल्यूशन है तो नॉइज मतलब वो लोग हेलीकॉप्टर से प्रदूषण फैला है, कोई दिक्कत नहीं। मनीषवा को जो है 51 लीटर दूध से नहवा दिया गया तो पूरा भारत में दूध का शॉर्टेज हो गया। जरा सोचिए, गजब का मतलब कि दोहरी मानसिकता है। और इसी को जो है अगर हम अपने भाषा में कह दे तो आप बोलिएगा अश्लील है, ये दोगलापंती है। हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं लोग हेलीकॉप्टर में, प्राइवेट चार्टर प्लेन में चलते हैं लोग, और चार्टर प्लेन में जाके अपनी बेटी का बर्थडे मनाते हैं। 6 महीना की हो गई है, 9 महीना की हो गई है, 11 महीना की हो गई है, 12 महीना की हो गई है, ऐसे करते हैं लोग। अगर एक महीना में बर्थडे मनाने वाले यहाँ पे बिहार में नेता हैं, और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपने बेटे के बर्थडे पे एगो चॉकलेट नहीं खरीद पाते हैं। इस दर्द को कौन समझेगा? जरा सोचिए। और इस दर्द को जब तक हम, आप और हम सभी नहीं, अरे जो हमसे नफरत भी करते होंगे ना, उनके लिए भी मनीषवा लड़ रहा है, उनके लिए भी आवाज मनीषवा उठा रहा है। हर एक पार्टी का कार्यकर्ता आज परेशान है, हर एक पार्टी का दरी बिछाते बिछाते, कुर्सी लगाते लगाते जो है, भीड़ लगाते लगाते जो है ना, उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब उसको कैंसर होता है या किसी प्रकार का बीमारी होता है या उसके घर में कोई बीमार होता है ना, तो पार्टी के नेताजी फोन करके उसका IGIMS में या एम्स में या PMCH में इलाज तक नहीं करवाते हैं। यही उदाहरण है, मोतिहारी में एक भाई साहब थे, खूब मेरा विरोध करते थे सोशल मीडिया पे, खूब। और जब उनका रोड एक्सीडेंट हुआ ना, तो गलती से वो जिस पार्टी के कार्यकर्ता थे उसी पार्टी के नेता के अस्पताल में चले गए। 50,000 के जगह पे 3 लाख रुपया बिल बना। धीरज श्रीवास्तव नाम है, जाके पूछ लीजिएगा। सुगौली उनका घर है, सुगौली में माली एक पंचायत है, वहां पे घर है। पार्टी का नेता सब फोन करके हाल चाल तक नहीं जाना। सब ये सच्चाई है। चुनाव लड़ेंगे? एकदम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। पश्चिमी चंपारण से एकदम चुनाव लड़ रहे हैं। काहे नहीं लड़े? हम सपना देखे, गरीब का बेटा अब राजा नहीं बन सकता है क्या? हम सपना नहीं देख सकते क्या? एकदम बिल्कुल देखेंगे। अब भाई कुछ लोग बोलते हैं कि मनीषवा को बोलने नहीं आता है। आए ना किसी भी मुद्दे पे मेरे साथ चर्चा करे, किसी भी मुद्दे पे, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट पे चर्चा करे, बिहार के जीडीपी पे चर्चा करे, बिहार में जो सड़कें खराब है उस पे चर्चा करे, एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा करे, हॉस्पिटल पे चर्चा करे, या पॉलिटिक्स पे चर्चा करे। अगर नॉलेज में कहीं भी कम पड़ गया ना, किसी भी नेता या नेता के बेटे से नॉलेज में कम पड़ गया, नहीं लड़ूंगा चुनाव। लेकिन कहते हैं लोग कि कानून बोलने नहीं आता, वो कुछ भी बोल देता। अरे कुछ भी कैसे बोलता हूँ? जब हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा भाई जो है दर्द में कराएगा ना तो गुस्सा निकलेगा, और वही गुस्सा निकल जाता है तो हमको 9 महीना के लिए जेल में फिट कर देता है लोग। कौन सा अपने लिए लड़ा था? कौन सा अपना घर खपड़ा का घर है, पक्का का कौन सा बनवा लिया मैं? कहाँ बनवा लिया पक्का का घर? कहाँ अपनी माँ के गहना के लिए लड़ा? कहाँ अपने भाई के लिए लड़ा? नहीं, लोगों के लिए लड़ा, मजदूरों के लिए लड़ा। 9 महीना के लिए जेल में डाल दिया लोगों। बाद में पटना कोर्ट ने बोला कि मनीष कश्यप तुम निर्दोष हो। पटना कोर्ट ने क्या बोला? तुम निर्दोष हो। तो 9 महीना का सजा मैं काटा क्यों काटा? कोई बुद्धिजीवी है बोलने वाला? रोहिणी आचार्य को पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने के लिए सारण से लड़ रही हैं। सारण से रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई, डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट से, और उसके बाद से दिल्ली आई होंगी। चूंकि सिंगापुर से कौन फ्लाइट यहाँ तो नहीं आता है, चूंकि उनके पिताजी इतना विकास करिए दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नाम है इसका, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आज तक बन नहीं पाया। ठीक है, दिल्ली से यहाँ पे आई होंगी। उसके बाद से पूरा एगो एयर कंडीशन गाड़ी में से 2 घंटा धूप में खड़ा हो जाए। सारण की बेटी है ना, सारण की बेटी है। सारण की बेटी कितना धूप में खड़ा होकर जो है जेपी यूनिवर्सिटी में अपना पसीना बहाती है, और 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट होता है। उस दर्द को एहसास करने के लिए खाली जो है 2 घंटा धूप में खड़ा हो जाए। सारण के लोग, आप लोग वोट दे दीजिएगा।
2 घंटा धूप में नहीं खड़ा हो सकती है। 2 घंटा धूप में जिस दिन खड़ा हो गई रोहिणी आचार्य, फिर से यहाँ से फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा दिल्ली का, और दिल्ली से सिंगापुर, और वहां पे जाकर डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। ये सच्चाई है भाई। धूप में आप खड़े हो सकते हैं, हम लोग खड़े हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आरजेडी के भी कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, जदयू के होंगे। बिहार बर्बाद होगा तो सब न बर्बाद होंगे, सब न बर्बाद होंगे। बताइए ना, इतना बढ़िया अगर है तो शरद यादव थे ना, कितना बढ़िया नेता थे, उनके बेटा को जो है टिकट नहीं दिया लोग। पप्पू यादव का दुश्मन कौन बताइए? जाते जात का दुश्मन है बिहार में। एगो बात जान लीजिए, सबसे ज्यादा केस मुकदमा जो है ना पटीदार पे किया है, गोतिये पे किया है सबसे ज्यादा केस मुकदमा। और जात के नाम पे हम लोग ठप्पा लगा देते हैं, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। जाति से ऊपर उठिए और तब जाके बिहार बनेगा, वरना छठ, दीपावली और होली तो है ही। आलू प्याज के बोरा की तरह जो है भर के जाइएगा ट्रेन में और भर के आइएगा ट्रेन में, और बिहार बर्बाद होगा। यहाँ के जो पढ़े लिखे IAS IPS होंगे वो दिल्ली में जाएंगे और कहेंगे आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली। उनको किया जाता है। और यहाँ के नेता का बेटा जो है ना, जो बोर्डिंग स्कूल में देहरादून में पढ़ता है ना, और अलग अलग जगहों पे पढ़ता है ना, वो भी नहीं कहता है हम बिहार से हैं, लेकिन टिकट लेने जो है, मुंह में टिकट दबाने जो है ना, बिहार में चला आता है। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को समझना पड़ेगा।